नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपने बहुत जल्द स्वर बनाने सीख लिए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी गलतियां हैं जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। अतः स्वर बनाते समय हमें उन गलतियों को ध्यान में रखना है और उन गलतियों को नहीं दोहराना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्वर है अ से अनार। अ से अनार। जब आप अ से अनार बनाते हैं तो आप इसके ऊपर हमेशा पूरी शिरोरेखा बना देते हैं, जो कि गलत है। अ से अनार बनाने के बाद हमें इसके ऊपर पीछे वाले हिस्से पर सिर्फ शिरोरेखा लगानी है, इस तरह से। दूसरा स्वर है आ से आम। आ से आम बनाते समय जब हम ये दूसरा गोला लगाते हैं तो हम इसे यहीं खत्म कर देते हैं, जो कि गलत है। जब भी आप आ से आम बनाएंगे, आधा गोला एक और आधा गोला लगाएंगे तो उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर शिरोरेखा हम पूरे आ पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ पीछे की तरफ लगाएंगे। अब है हमारा अगला स्वर ई से इमली, जो कि आप बहुत ही सुंदर बनाते हैं। अगला स्वर है ई से ईख। ई से ईख, जो आप बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जब आप मात्रा लगाते हैं तो वो आप कुछ इस तरह से बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ई बनाने के बाद आपको यहाँ पे एक आधा गोला बनाना है, इस तरह से। ओ को भी आप जब ये नीचे वाला गोला बनाते हैं तो इसे ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाते, जो कि गलत है। एक गोला जब आधा गोला नीचे वाला बनाएंगे तो उसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊ से ऊंट बनाते वक्त आपको ये पीछे वाली मात्रा का ध्यान रखना है। ये आप अच्छे से नहीं बनाते हैं, ये गलत है। इसे आपने बहुत अच्छे से बनाना है। इसे यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हुए अंदर की तरफ घुमाना है। ऊ से ऊंट। ऋषि बनाते हुए सभी बच्चे एक सामान्य गलती बार बार कर रहे हैं। जब भी वो यहाँ एक छोटी रेखा बनाते हैं, सीधी रेखा, तो इसे यहाँ से ही गोल करके ट से टमाटर जैसा बना देते हैं, जो कि गलत है। ऋषि बनाने के लिए आप जब पीछे की तरफ एक सीधी रेखा बनाएंगे, जब ऊपर से एक सीधी रेखा आएगी वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए और इसके नीचे ये छोटा सा ट से टमाटर बनना चाहिए। ये है हमारा री से ऋषि। ए से एड़ी बहुत अच्छी बनाते हैं आप। उसके बाद आती है आय से ऐनक, जिसकी मात्रा बनाने में कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है। इसके लिए आप पहले से ही इस रेखा पर एक बिंदु लगा सकते हैं और तिरछी रेखा यहाँ से बनाते हुए आगे से छोटा सा गोल कर सकते हैं। ये है हमारी अय से ऐनक।
अब आएगी ओ से ओखली की बारी। ओखली पर आप पूरी शिरोरेखा बनाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कुछ बच्चे ओ से ओखली में पीछे की तरफ मात्रा ना लगाकर आगे की तरफ मात्रा लगा देते हैं, इस तरह से, जो बिल्कुल गलत। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ओ से ओखली बनाएंगे, एक तो आप पूरी शिरोरेखा नहीं बनाएंगे, और जब आप मात्रा बनाएंगे तो आगे वाली रेखा पर नहीं, पीछे वाली रेखा पर बनाएंगे। यहाँ एक बिंदु लगाएंगे, एक तिरछी रेखा लगाएंगे, इसे यहाँ से थोड़ा सा गोल करेंगे और फिर छोटी शिरोरेखा। ये है हमारी ओ से ओखली। अब बनाएंगे औ से औषधालय, जो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसे बहुत अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ये जो मात्रा बनाते हैं पीछे की तरफ, इसे उल्टी तरफ बना देते हैं, इस तरह से, जो बिल्कुल गलत है। हमें औ से औषधालय बनाते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपने इसके ऊपर पूरी शिरोरेखा नहीं बनानी। आगे वाली रेखा पर नहीं, पीछे वाली रेखा पर मात्रा बनानी है, और वो भी इस तरफ। यहाँ बिंदु लगाएंगे, तिरछी रेखा, छोटा सा गोल करेंगे, नीचे की तरफ एक छोटा बिंदु लगाएंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, तिरछी रेखा और फिर गोल करेंगे और एक छोटी शिरोरेखा बनाएंगे। ये है हमारा औ से औषधालय। उसके बाद आता है अंग से अंगूर, जो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी बच्चे उस पर पूरी शिरोरेखा लगाते हैं और ये बिंदु इस पर चिपका देते हैं, जो कि गलत है। अंग से अंगूर बनाते वक्त सबसे पहले हम बनाएंगे अ से अनार। इस पर छोटी शिरोरेखा लगाएंगे, पूरी रेखा नहीं लगानी है, और इस पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा बिंदु लगाएंगे। अंग से अंगूर, और हमारा आखिरी स्वर है आह खाली। आह खाली बनाते वक्त भी आपको इन बिंदुओं को इसके साथ चिपकाना नहीं है। आह खाली बनाते वक्त बिंदुओं को इस रेखा से थोड़ा दूरी पर बनाना है, इस तरह से। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप स्वर बनाते समय इन गलतियों को अब की बार नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद।